हेलो गाइस, एक बार मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिसिटी। इस टॉपिक से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं नेट और गेट जैम सब में। ये टॉपिक अच्छा भी है, लोगों को समझ में भी नहीं आता, सवाल अधिकतर छोड़ के आते हैं टॉपिसिटी का जब आ जाता है। टॉपिसिटी में 3 चीज़ें के पे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। होमोटॉपिक पूछ लेता है, इनैंसियो टॉपिक, डायस्टीरियो टॉपिक। ठीक है, कभी कभी 2 लिगेंड होते हैं, वो पूछता है ये इन दोनों लिगेंड में H1 H2 मान लो है, वो संबंध कैसा है, रिलेशन। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन पूछ लेता है। ये इनैंसियो टॉपिक लिगेंड है, होमोटॉपिक है, डायस्टीरियो टॉपिक है। ठीक, टॉपिसिटी पहचानने के लिए ये तीनों टॉपिसिटी मैं एक मेथड बता रहा हूँ, ये मेरा रूल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम देगा। 3 मेथड होते हैं टॉपिसिटी पहचानने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि जो 2 ग्रुप हैं उनको डी से, ड्यूटेरियम जैसे मान लो ड्यूटेरियम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। सिमेट्री मेथड होता है एनएमआर सिग्नल, मतलब एनएमआर सिग्नल देख सकते हो। ठीक है, एनएमआर सिग्नल वाला काफ़ी सिंपल होता है, मैं बता दूंगा, एक सेकंड में सवाल हो जाएगा आपका। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में H1 को D से रिप्लेस करोगे और जो प्रोडक्ट आइडेंटिकल आ रहा है तो होमोटॉपिक हो जाएगा। इनैंसियोमर आ रहा है, इनैंसियो टॉपिक, डायस्टीरियोमर आ रहा है प्रोडक्ट, डायस्टीरियो टॉपिक। अगर कोई भी मान लो मॉलिक्यूल में रिप्लेस करने पे अगर जो एक्सिस कोई भी एक्सिस है C1 C2 C3 कोई भी है, उससे एक मॉलिक्यूल दूसरे में चेंज हो जा रहा है तो होमोटॉपिक हो गया। अगर वो प्लेन है उसमें तो इनैंसियो टॉपिक। बाइसेक्टेड बाय प्लेन, मतलब जो 2 ग्रुप हैं वो प्लेन से बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक ग्रुप ऊपर है एक नीचे है, बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्रुप, फिर वो हम उसमें डायस्टीरियो टॉपिक। और सिग्नल के लिए ये याद कर लेना इसको, 1 सिग्नल 2 सिग्नल। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ एक मैट्रिक, ये मेरा ये है, मैंने खुद बनाया है, इसको आप देखिएगा। अगर डिफरेंट माहौल दिख रहा है तो डायस्टीरियो टॉपिक होगा, मतलब समझ रहे हो, 2 ग्रुप हैं उनके आसपास दोनों के माहौल डिफरेंट होना चाहिए। डायस्टीरियो टॉपिक बोल दो, आँख बंद करके बोल दो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे H2, इसमें रिलेशन बिटवीन H1 H2 में, देखिए आप बताने की कोशिश करिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, H1 H2 में रिलेशन बताने की कोशिश। H2 के आसपास क्या है, ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो। और इसमें मिथाइल है, इधर ब्रोमीन है, माहौल अलग है ना, डायस्टीरियो टॉपिक लगा दो, आँख मूंद के डायस्टीरियो टॉपिक लगा दो। ठीक है, फिर इसमें क्या है, और देखिए ये जो एनएमआर सिग्नल आएगा ना डिफरेंट आएगा। डायस्टीरियो टॉपिक का हमेशा 2 सिग्नल आता है, डिफरेंट आता है। फिर इसमें जैसे H1 H2 है, इसमें 2 तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें मान लो ये मॉलिक्यूल विजुलाइज ऐसे करो, H1 H2 ऐसे डंडे के जैसे पड़ा है। ठीक है, ऊपर H1 है H2 है, मिथाइल H1 H2 ऐसे है। ठीक है, फिर उसके बाद B से काट दो, जैसे डंडे को ऊपर करना है, इसके B से डंडे को काटता हुआ B से मॉलिक्यूल जाएगा, H1 H2 रिफ्लेक्ट होगा ना। अगर बाइसेक्टेड बाई सिग्मा, सिग्मा से बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या बोल देंगे, डायस्टीरियो टॉपिक। ठीक है, डायस्टीरियो टॉपिक एक तो ये जुगाड़ है। H1 के बगल क्या है, CH3, H2 के बगल क्या, ये हाइड्रोजन, माहौल डिफरेंट है ना दोनों का, तो डायस्टीरियो टॉपिक हो गया। ठीक है, थैंक यू गाइस।